हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम है जिसमें कि पीएन की है जो रिक्रूटमेंट 2026 का है जो नोटिफिकेशन है जो आपका जारी हो चुका है, जो कि आपका रहने वाला है गुरुग्राम कोर्ट चपरासी भर्ती के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। 8वीं पास पर ये आपकी भर्ती रहने वाली है और ये बिल्कुल बिना परीक्षा यानी कि आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी है। ऑफलाइन मोड में आपने फॉर्म भरना है। किस प्रकार से कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज है जो आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, किस प्रकार से कौन अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गुरुग्राम के ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम का नोटिफिकेशन, जो कि नोटिस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका भर्ती से संबंधित आपका नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि टोटल पोस्ट आपकी कितनी रहने वाली है। टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ चुकी होंगी कि आपकी 36 पोस्ट हैं जो टोटल आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट पर आपकी रहने वाली पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला है PN/एडिशनल पीएन की आपकी भर्ती रहने वाली है, इनके चपरासी के पद पर आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें पर मंथ है जो क्या कुछ है जो इसमें मिलने वाला है। इसमें आपको 16,900 पर मंथ यानी कि प्रति महीना आपको इसमें है जो तनख्वाह है जो आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी रेगुलर है या फिर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर लिखा है पीएन प्योरली ऑन अडोक बेसिस। अडोक बेसिस एक प्रकार से आपकी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी है जो भर्ती आपकी रहने वाली है। तो ये आपको यहां पर क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी जो भर्ती है, अडोब बेस आपकी जो भर्ती रहने वाली कितने दिन की रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि आपको 6 महीने के लिए आपको वहां पर है जो भर्ती किया जाएगा। 6 महीने तक आपको 16,900 रुपये है जो आपको पर मंथ है जो सैलरी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर और भी लिखा, और के बाद लिखा टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड। इसका हो सकता है कि 6 महीने तो आपको रखा ही रखा जाएगा, 6 महीने के बाद भी आपको रखा जा सकता है, जब तक वहां पर है जो रेगुलर जो पीएन की भर्ती है जो नहीं की जाती तब तक भी आपको है जो वहां पर है जो रखा जा सकता है। ये आपको यहाँ पर क्लियरली है जो लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी पीएन की वैकेंसी है जो आपकी कैटेगरी वाइज है, जो आपकी कितनी कितनी पोस्टें आपको है जो यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आपकी किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी यहाँ पर है जो इन 36 पोस्ट में से है जो बांट रखी है, वो आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पीएन एडिशनल पीएन अडोक बेसिस आपकी भर्ती आपकी रहने वाली क्लियर कर दिया। टोटल पोस्ट आपको नजर आ रही है 36 पोस्ट है। इन 36 में से आपके जो 11 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी की रहने वाली है, और इन 11 जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है इन पर है जो ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है जो फॉर्म है जो अपना अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जनरल की कास्ट की जो पोस्टें हैं इन पर है जो हरियाणा का निवासी ही होना जरूरी है, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से इस 11 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कौन? हरियाणा का ही जनरल कैटेगरी में से निकला हुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट इन 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आ जाती है एससी। एससी में से डीएससी की है जो 3 पोस्ट है और एससी की आपकी 2 पोस्ट आपको नजर आ रही है। इसके बाद आ जाता है आपका बीसी। बीसी में से बीसी ए की है जो 2 पोस्ट, बीसी बी की आपकी 3 पोस्ट नजर आ रही है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। लोअर विजन यानी कि जिनको कम दिखता है उनकी 1 पोस्ट है और जिनको कम सुनता है उनकी आपको 1 पोस्ट आपको नजर आ रही है। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर ईएसपी एलिजिबल सपोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो खेल कोटा जो आपका होता है, खेल कोटा से संबंधित है जो आपकी पोस्ट है जो यहाँ पर 4 आपको नजर आ रही है। इसके बाद आ जाता है आपका एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं कहीं से रिटायर्ड होते हैं उनमें से एक्स सर्विसमैन की जनरल कैटेगरी की 2 पोस्ट है, और एससी में डीएससी एससी और उसके बाद डीएससी और उसके बाद एक्स सर्विसमैन की आपकी है जो 1 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली। बीसीए की 1 पोस्ट और बीसीबी की भी आपकी 1 पोस्ट यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपका जो कैटेगरी वाइज है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है जो पोस्टों का यहाँ पर कर रखा है। टोटल पोस्ट आपको 36 यहाँ पर है जो रहने वाली है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई और उसके बाद है जो एज से संबंधित आपकी क्या कुछ है जो कंडीशन रखी गई है। पढ़ाई की बात करें तो आप है जो मिडिल स्टैंडर्ड पास है जो आप होने चाहिए, यानी कि 8वीं पास कोई भी कैंडिडेट जिसके पास है जो 8वीं में हिंदी या पंजाबी एक सब्जेक्ट है जो होना चाहिए, वो कोई भी कैंडिडेट महिला या पुरुष है जो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 8वीं पास इसके लिए रखा गया है। एज की बात कर ले तो कम से कम है जो आप 18 वर्ष के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 42 वर्ष के आप हो सकते हैं। किस डेट के अकॉर्डिंग? 1/1/2026 के अकॉर्डिंग,
यानी कि 1 जनवरी 2026 को आप कम से कम है जो 18 वर्ष के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 वर्ष के आप है जो होने चाहिए। ये आपकी होगी जनरल कैटेगरी की, यानी कि जो जनरल यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए। इसके साथ शेड्यूल कास्ट है और जो आपके है जो रिजर्व कैटेगरी है उनको अलग से जो छूट सरकार के द्वारा दी जाती है वो आपको पता है 5 साल और 3 साल की छूट है जो सरकार के माध्यम से है जो आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी यहाँ पर क्लियरली कर रखी है कि लास्ट डेट है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी कि 27 फरवरी 2026 है जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। फॉर्म आपने कहाँ पर भेजना है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर लिखा है आप बाई पोस्ट भेज सकते हो या फिर बाई हैंड आप भेज सकते हो। इन दा से शुरू होकर द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नियर मिनी सेक्रेटरिएट सोहना रोड सेक्टर 11 राजीव चौक गुरुग्राम हरियाणा। ये यहाँ तक का जो आपका जो कोड बनता है मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप शुरू करोगे दा से शुरू करके और यहाँ इस पिन कोड तक का ये पूरा का पूरा एड्रेस आपका है जो फॉर्म भेजने का आपका रहने वाला है। लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 शाम के 5 बजे तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस ऑफिस में अपना है जो भेज देना है। ऑफलाइन मोड में आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भेजना है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में हम है जो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे और इसका जो फॉर्म है वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये फॉर्म और ये पूरा का पूरा टेलीग्राम है जो नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद और भी यहाँ पर कुछ जानकारी है जो आपको यहाँ पर दे रखी है, आप इनको अच्छे इस प्रकार से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद आपको है जो यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि इंटरव्यू आपका किस डेट में किस कैंडिडेट का आपका है रहने वाला है। इससे पहले एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ये एड्रेस आपको यहाँ पर क्लियरली एक बार फिर से आपको यहाँ पर गुरुग्राम दिखाया गया है और आपका जो इंटरव्यू है वो आपके अल्फ़ाबेट है जो आपका नाम के अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। तो जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 27 फरवरी 2026 के बाद है जो आपने रेगुलरली इस वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर आपके हैं जो एक लिस्ट डाल दी जाएगी कि किन किन को है जो इंटरव्यू के लिए है जो पात्र पाया गया है या फिर बुलाया जाएगा। किसको कब बुलाया जाएगा आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर आपको है जो 16 मार्च 2025 की जगह यहाँ पर 26 वैसे होना चाहिए, यहाँ पर 26 होना चाहिए। ये गलत है जो प्रिंट है जो यहाँ पर हो रखा है क्योंकि लास्ट डेट है जो 26 है जो यहाँ पर 25 कैसे आ सकता है। ये है जो गलती से प्रिंट है जो यहाँ पर हो रखा है और यहाँ पर है जो 11:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा और आपका है जो 2 बजे तक आपका है जो इंटरव्यू है जो आपका हो सकता है। ए और बी के नाम से जिनके नाम शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट से उनका इंटरव्यू है। 17 मार्च को है जो सी से लेकर के जे तक का है और 18 मार्च को है जो आपका के से एम तक का है और उसके बाद 19 को है जो आपका एन से लेकर के क्यू तक का कैंडिडेटों का है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली है जो अल्फ़ाबेट वाइज है जो आपको यहाँ पर क्लियरली डेट है जो आपको यहाँ पर पहले से क्लियर है जो यहाँ पर कर रखी है। ये वेबसाइट पर आपको लिंक है जो वहाँ पर लिस्ट डाल दी जाएगी किसका इंटरव्यू कब है जो आपका निर्धारित किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये एक पेज का आपका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और ये पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो अप्लाई कर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड जो आपका गुरुग्राम में रहने वाला पीएन के पदों पर जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है उसका जो पूरा विवरण हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर या साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।